उसे मैंने ही लिखा था कि लहजे बर्फ हो जाए तो फिर पिघला नहीं करते। वाह 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 वाह। परिंदे डर के उड़ जाएं तो फिर लौटा नहीं करते। आहा आहा वाह वाह। उसे मैंने ही लिखा था यकीन उठ जाए तो शायद। वाह वाह। उसे मैंने ही लिखा था यकीन उठ जाए तो शायद। वाह वाह। कभी वापस नहीं आता। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। वे आय हाय शपीकी। हाय हाय शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से आए ओए यहां से ले जाया जा। जोरदार तालियां। पूछें किस लिए आज मैंने पहले ही कह दिया। किस लिए? इसलिए ये शो, ये स्टेज, हमारी जान, हमारी रूह, हमारी बची हुई तमाम सांसें इस परचम के लिए वक्फ हैं। बेशक। और जब भी कोई शख्स इस मुल्क में रहते हुए कुछ करता है तो हम पलकें बिछाते हैं और सोचें कोई ऐसा शख्स जो यहां से यूके गया हो, यूके जाके उसने अपनी कम्युनिटी पर और इर्द गिर्द की कम्युनिटी पर इतना काम किया हो। इधर तो इलेक्शन लड़के जीतना कोई मजाक बात नहीं है। और अगर कोई यूके में पाकिस्तानी मेंबर पार्लियामेंट बन जाए तो फिर जोरदार। शोज पर जाते नहीं, इतना वक्त नहीं होता, बड़े कम अरसे के लिए पाकिस्तान आते हैं, अपॉइंटमेंट्स की भरमार होती है, एक एक मिनट कीमती होता है। तो मैंने ये कहा, ये रिक्वेस्ट की इनसे कि अगर ये 2-3 मिनट के लिए भी हमारे शो में तशरीफ ले आए तो हम सिर्फ इनका चेहरा यहां दिखा दें। माइक दीजिएगा सर। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर 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 पहले दे उठ के पूरे पाकिस्तान दी तरफों जफी। सर 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 तशरीफ रखिए, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, साथ बैठता हूँ, मैं आपके तरह थोड़ा ना हाल। अच्छा सर, ये जो सफर है, तशरीफ रखिए, ये कैसे शुरू हुआ? मैं ये कुछ लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो कहते हैं कि हमें तो काम ढूंढने में और पैसा कमाने में मुश्किल होती है। इतनी ज्यादा तरक्की हासिल करने के पीछे ये जो राज है वो क्या है सर? जी, राज तो सिंपल है, वो हर एक के लिए है। जब आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, एम हाई करते हैं तो सक्सेस आपको मिलता है। कोई मैसेज इन तमाम पाकिस्तानियों के लिए और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ यही कहूँगा जी, पहले तो हमारा दिल जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जहाँ भी हैं दुनिया भर में, इनका दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। क्या बात। जो मैसेज है तो मैसेज सिंपली यंग लोगों के लिए है कि यंग लोगों का फ्यूचर है, इन्होंने अपना फ्यूचर जो बेहतर करना है उसमें अपना हिस्सा डालें, मेहनत करें, मुल्क को बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें, अपने खानदान को भी बेहतर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात, क्या बात, यंग लोगों के हाथ। क्या बात। अच्छा, अब एक जाती सा सवाल आपसे, ये आपकी खूबसूरत जो आंखें हैं सर, मुझे लग रहा था इमरान शरारत करेगा। सर मैं आपके लिए और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये शख्स जिसने इतनी मेहनत पाकिस्तान के लिए की है उसका हाथ चूम सकता हूं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर देखो तरक्कियां तेरे को पाकिस्तान दे झंडे बुलंद कीते जा रहे।
ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ पैदा कर सकते। क्या बात। इमरान भाई, जिस तरह आपने अब्दुल साहब के साथ तबादला ख्याल किया, मोहब्बत भरा पैगाम, मोहब्बत की सर, और मैं भी अपनी मोहब्बत का इजहार अपने तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को पेश करना चाह रहा हूँ, बड़ा मोदबाना, क्योंकि हम भी जब बाहर जाते हैं तो इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्योंकि टाइम वहां पे सबसे बड़ी चीज होती है। वो दूसरे शहरों से आगे 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे का सफर करके हमें मिलने आते हैं, हमसे मोहब्बतों का इजहार करते हैं। मैं और मेरी ये पूरी टीम हमारी, हम उनको सलूट पेश करते हैं। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए वी लव यू। हाँ जी सखावत साहब की कहते हो फिर एडे सोहने लग रहे हो अज लाल रंग पा के। थैंक यू माशाअल्लाह। पहला दुहाना जिहड़ा बगैर छिलके तो होया है। दुहाना नहीं सर, ये वो चंडी है जिहदे नाल रेलगड्डी रोकी थी। हां वाह वाह, क्या बात है, गला हुआ टमाटर लग रहे हैं आज। बहुत दुबली बहुत पतली हयाती होती जाती है, यानी सोटी नुमा। बहुत दुबली बहुत पतली हयाती होती जाती है, चपाती रफ्ता रफ्ता कागजाती होती जाती है। ये इनके गाल भी पिचके हुए अमरूद जैसे हैं, ये इनकी नाक है कि नाशपाती होती जाती है। क्या बात है, क्या बात। जोरदार ताली, जोरदार तालियां, क्योंकि ना सिर्फ अदाकार है, होस्ट भी है, मेरा दोस्त भी है, अरे अच्छा परफॉर्मर भी है, सेंसिटिव इंसान भी है, और कैरेक्टर हीरो है। कैरेक्टर हीरो होने के लिए ना सिर्फ प्रेजेंस की जरूरत होती है, जो कि इनके पास है, क्या बात, टैलेंट की जरूरत होती है, टैलेंट के साथ साथ हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि घर से हर कोई हीरो बनने के लिए निकलता है। इस शख्स ने मुश्किल रास्ता चुना, हालांकि देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले, तारीख से अपने आप को जोड़ के रखने वाले इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि फैमिली में कितनी बड़ी अदाकारा हैं। अरे इतनी बड़ी अदाकारा हैं जिनके ये बेटे हैं। लोगों को ये लगता होगा कि बड़ी आसानी हुई होगी इस शख्स को, उसमें इनको उनका बेटा होने का कोई फायदा हुआ या नहीं, ये सवाल आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। आप लोग भी जोरदार तालियों में फैजान शेख साहब प्लीज खामोश। माशाल्लाह, क्या बात। वाजियां वाली टीम आई। हेलो हेलो। आई एम सॉरी भाईजान, आप मेरे भाई हैं, आप हमारे मेहमान हैं, इनको ख्याल करना चाहिए। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, अगर कोई अच्छी बात करे तो बनता है, बिल्कुल बनता है, ताली तो बनती है, बिल्कुल बनती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे उनकी अच्छी बात पे ताली थी, व्हाट अ वंडरफुल सूट, व्हाट अ वंडरफुल ड्रेसिंग, क्या मैचिंग है, क्या स्लीक, क्या स्टाइल है, जरा जोरदार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और आपके दोस्त इमरान अशरफ की तरफ से, वेलकम टू मुज़ाकरात, वेलकम वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या बात। फैजान भाई सर वेलकम टू मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया। और आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा। आता हो।
ये आइन शीन काफ नहीं कर सकूंगा मैं। तो दूजी किताब ले ले। वाह वाह। ये आइन शीन काफ नहीं कर सकूंगा मैं, हो भी तो एतराफ नहीं कर सकूंगा मैं। क्या बात है। वाह। अपने खिलाफ तुझको किया क्योंकि इल्म था, खुद को तेरे खिलाफ नहीं कर सकूंगा मैं। मेरा शेर आशा जी ली। आयशा जी के लिए। वाह वाह। वाह रे आयशा, कुल्फी दी ब्रांड एम्बेसडर होंगी। अमूमी ब्रांड एम्बेसडर ने कुल्फी फड़ी होंगी, इनू कुल्फी ने फड़िया भाई शेर नजर है कुल्फी जी अपना आशा। वैसे ही शेर है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अब जी। जदों मैनू तकदी है, ओए होए। जदों मैनू तकदी है, जोर दी लपड़ रख दी। जदों मैनू तकदी है, हांडी रोटी ढकदी है। जदों मैनू तकदी है, तो फौरन लाहौल पढ़ दी है। जदों मैनू तकदी है, कसमे सावां डकदी है। क्या बात है। ते झूठी सच्ची होवन लई मेरियां कसमां चकदी है। क्या बात। अर्ज कीता पंजाबी दा शेर है भाजी। जी भाजी। मैं ज्यादातर कहंदा नहीं हुंदा शेर। सूट भी नहीं करता ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। आ गल तुहाडी भी सुटण वाली है। अर्ज कीता जदों वल नहीं सी मैनू टुरने दा। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। नहीं अज की मैं कंध च वज जाना। लो जी ये शेर तो मैं बड़े लोकी बेहोश होंदे वेखे। यार क्या बात। मैं इसलिए घट सुनाउंदा। जी जी सलामत साहब। अर्ज कीता जनाब जदों क्या बात है। वाह वाह। जदों वल नहीं सी मैनू इसलिए मैं नहीं सुना। इन्हां दे अब्बे भी मेरी गजल सुन के मरे सन। क्या बात है। अर्ज कीता जनाब जदों वल नहीं सी मैनू टुरने दा। चौं लत्तां वाला बंदा टुरदा ही है। जदों वल नहीं सी मैनू टुरने दा। जदों वल नहीं सी मैनू रोना फसा के तुहानू मारना। जदों वल नहीं सी मैनू टुरने दा। जदों वल नहीं सी मैनू टुरने दा। जदों वल नहीं सी मैनू टुरने दा, हर कोई चुक्की फिरदा सी। जिस दिन दा टुरना सिखिया है, थां थां ते डिगदा फिरना। हाय 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 दुर दुर डिगे मुंह, दुर डिगे मुंह। सेम टू मुंह। ये ओए ओए ये थैंक यू जियो शेरिया हॉट पाट दा रैशी हुंदा है। मुर्गे ते पट लै के अपने नाल लवा ले, कहंदा मेरी दौड़ है। इमरान भाई इन्होंने भी कल मुर्गा खादा तो सारा दिन इंजन करी जाने। इंजन फैजान साहब। सर कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। मैं तो महव हो चुका हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं क्योंकि देखता रहता हूँ सारा। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना कहा कैसा लगा, मैंने तो ये पूछा कि जब दिल टूटा तो कैसा लगा? दिल टूटा तो कैसा लगा? दिल टूटना मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपको शेप कर देता है। जैसे आप एक घरौंदा बना रहे होते हैं ना, वो बार बार टूटता है फिर आप जोड़ते हैं, बार बार टूटता है फिर आप जोड़ते हैं, तो फिर उसका वो शेप बन जाता है जो उसने बनना होता है। वाह वाह वाह, एक आप बना रहे होते हैं। ये दरअसल
सवाल मैंने इनसे यही पूछा था कि कैसा लगा शो के बारे में जी। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता था कि जब एक टैलेंटेड इंसान जिसका होस्टिंग का जिसका शोज का इतना तजुर्बा होता है अगर आप उसको गूगली भी करवा दें तो उसके पास खेलने के लिए एक अच्छी शॉट है। क्या बात सर, कैसा लगा मुज़ाकरात में आने सर? बहुत अच्छा लगा। मैं क्योंकि रेगुलरली देखता हूँ तो मैं इस वक्त महव हो गया हूँ क्योंकि ऐसे लेजेंड्स को एक साथ देखना यही एक एजाज़ की बात होती है। बेशक। तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मैं इन लोगों के साए में बैठा हूँ। ये मैं हमेशा से खुशनसीब रहा हूँ क्योंकि मैंने मोइन साहब को, उमर साहब को लाइव परफॉर्म करते हुए देखा, लियाकत सोल्जर साहब को, तो ये पूरी लेगेसी लेके चल रहे हैं ना माशाल्लाह। तो और ये जिस जिम्मेदारी से करते हैं ना, क्या बात। जो मैंने बात आपके तारुफ के दौरान की जी कि सुनने वाले को या ना समझने वाले को ऐसा लगता है कि कोई अगर जैसे जितनी बड़ी अदाकारा है परवीन आपा, हमारी परवीन अकबर जी के लिए बहुत सारा तालियां, उनकी औलाद के लिए काम करना, हीरो बनना या हीरोइन बनना आसान होगा, कप ऑफ द टी होगा। तो जरा बताएंगे कि उतना ही आसान रहा आपके लिए? जब मैंने अम्मी से ख्वाहिश जाहिर की कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियर अल्फाज में कह दिया था कि कभी ये मत सोचना कि मेरी वजह से तुम्हें काम मिलेगा, ये मैं तुम्हें क्लियर कर रही हूँ। तो जब मैंने कहा कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, परसू करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक यूनिवर्सिटी में भेजा। वहाँ जाके मैंने 4 साल पढ़ा और जैसे कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन वो एक वर्ड यूज होता है कि रगड़ा खाया। फिर एक थिएटर प्ले में एक छोटा सा कैरेक्टर मिला, रिहर्सल करते करते सीखते सीखते। क्या कैरेक्टर था वो? मैं एक पठान चौकीदार बना था। रिहर्सल तो मैं करता रहा लेकिन जिस दिन परफॉर्मेंस थी उस दिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि मैंने वो कर्टन में ना छेद था, वहां से मैंने देखा तो लोग बिल्कुल आगे तक बैठे हुए थे, तो मैं अपनी लाइंस भूल गया। मैंने कहा ये मैं कैसे करूंगा, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो अल्लाह खुश रखे साकिब समीर को। अरे साकिब भाई लव यू, अपना गुरु कहता हूँ। तो मुझे किसी ने कहा यार आप साकिब भाई के पास जाएं, वो आपका इलाज करेंगे, वही डॉक्टर है। मैं चला गया, मैंने कहा साकिब भाई, तो वो मेरा हाथ पकड़ के लाया और मुझे वहीं बिठा दिया, कहने यहाँ बैठा रहे, अभी थोड़ी देर में तो यूज्ड टू हो जाएगा आवाज़ों का, और पहले पंच की मार है, जब पहला पंच देगा ना और लोग हंसेंगे तो तूने रुकना है, अगली लाइन नहीं बोल देनी फौरन, रुकना है, पहले ताली सुननी है, हाँ वक्त देना है। जब वो ताली फेड आउट होने लगेगी 30% पर आ जाएगी, फिर अगली बात करना। उन्होंने ऐसा सिखाया है कि बस ताली बजी उस दिन। फिर सर तालियां बजी। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आपसे मोहब्बत करने वाले सब आज टीवी देख रहे हैं, वही पहली परफॉर्मेंस जब आज मुज़ाकरात में उस कैमरे में होगी तो आज पूरे पाकिस्तान में ताली बजेगी। पूरे पाकिस्तान में ताली बजेगी सर। इसमें मेरा एक लव इंटरेस्ट था। ये आपकी हीरोइन है? अल्लाह फिर रहने ही दे। नहीं अब यही रह गई है। नहीं बिल्कुल ठीक है। उनका नाम था गुलाबो। एदा ना जराबो। नहीं उनका नाम गुलाबो था, इनका नाम पतझड़ है। तुसी अपना रख लो, तुसी अपना दसो जड़ा। तो उनका मेरा एक रोमांटिक सीन था, मुझे एग्जैक्टली लाइंस याद नहीं, लेकिन आप मौजूद हैं तो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। जी जी। तो वो पठान था, उसका नाम था तलवार खान। अच्छा। और उसके हाथ में हर वक्त गन रहती, तो वो कहता है ए गुलाबो, हम तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के ले आएगा, अगर तुम बोलेगा हम तुम्हारे लिए जान दे देगा, हमारा नाम तलवार खान है। यही रहिएगा क्योंकि यहाँ पे मौजूद है सच्चा असली बाकायदा टैलेंट। एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मुज़ाकरात। देखते रहिए। ओए गुलाबो, हमने तुमसे कहा कहीं जाना नहीं, हम इधर ही खड़े हैं, लेकिन तुम हमसे कितना प्यार करता है कि अभी तक मुज़ाकरात ही देख रहे, ऐसे ही देखते रहो क्योंकि मजाक तो अभी शुरू हुआ है। वेलकम। क्या बात है। अच्छा, अगर यही गुलाबों का आशिक होता, लेकिन होता हमारी खूबसूरत धरती सिंध से, तो फिर वो कैसे इस मोहब्बत का इजहार करता? ए गुलाबो, मेरा दिल तुम्हें देख के ट्विन ट्विन करता है। या देखे असल देखो ना, जो सामने बैठा है उसको देख के थुई थुई करने का दिल चाहता है।
बेफिजाना तेनू मैं किवें समझावा। सर वर्सटाइल एक्टर हैं आप सर, बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मुझे लिखने का शौक है। नजदीक से आने वाली आवाजों में करीब तरीन आवाज जमीर की होती है, लेकिन अफसोस के सुनाई बहुत कम लोगों को देती है। और शर्मनाक बात यह है कि अपने मतलब की आवाज मीलों दूर से भी सुनाई देती है। की सोहनी आवाज कटे खोता विआह ते आया हुंदा ते खोते दे विआह ते खोता ही आएगा ना। देखो, और इतला भी तो कोई खोता ही देगा। अगर हम जमीर की आवाज सुन लेंगे तो हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं। एक छोटा सा शेर, मैं शर्मसार हूं अपने जमीर के आगे। छोटा सा शेर मतलब 1.5 महीने का क्या बात है, अपने जमीर नूं आवाज दी हो अगों कहंदा तैनूं किन्नी वारी क्या मन्ना बुलाया कर। मैं शर्मसार हूं अपने जमीर के आगे। बनदा भी इन्होंने अपने जमीर नूं आवाज दी हो अगों कहंदा चल चल। फैसल दा जमीर इतना गिला कर रहा कहंदा आज मैं मरिया ते तू अमीर होया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਚਾ ਆਂਡਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਾੜ ਪੈ ਗਈ। फैजान साहब, तो ये तो आपने बात बता दी कि आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप थिएटर तक पहुंचे, उस छेद से देखा, दिल दहका, डर ने चारों तरफ घेरा डाल लिया, सांसें हल्की हल्की उखड़ने लगी, माथा जो खुश्क था वो भीगने लगा, और फिर तबीब आया, उसने इलाज किया। इलाज होने के बाद आपने सेहत पकड़ी और रब ने कामयाबी अता की और तालियों की गूंज से पूरा हॉल गूंज उठा। सवाल मेरा ये था कि इतनी बड़ी अदाकारा का बेटा होने से आसानी हुई या मुश्किल हुई काम? मुश्किल ही हुई। आए जरा उस मुश्किल पे अगर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए, क्योंकि बहुत से लोग ना आशना है सर इस बात से। लोग ना कॉइन का एक साइड देखते हैं कि आप उनके बेटे हैं तो आसानी हुई होगी, वो ये नहीं समझते कि मुझ पे कितनी जिम्मेदारी है कि मैं परवीन अकबर का बेटा हूँ। हाय हाय हाय, और काम मिलने में कोई आसानी नहीं हुई होगी आपको। काम आएगा तो करेंगे ना। हमने कितनों को देखा है कि कितनों को आसानियां हुई हैं, लेकिन नहीं है अंदर तो फिर कैसे निकलेगा। काम मिलना जरूरी नहीं है, काम आना जरूरी है। काम आना जरूरी है। क्या बात। मेरी अम्मा कहती हैं बहुत पहले से, और मैं पहले कहता था शायद अम्मा जरा ज्यादा रूड हो जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं या तो एक्टर होता है या तो नहीं होता। वाह। आपकी जिंदगी का सबसे फेवरेट किरदार जो आज तक आपने निभाया हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो? एक फिल्म की थी मैंने, हीर मांझा, जिसमें मैं विलन का कैरेक्टर था। मैं सारा क्रेडिट देता हूँ असफर भाई को, जो उसके डायरेक्टर थे। क्या बात है। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है एक रन ऑफ द मिल होता है ना कि जी अगर विलन है तो वो थोड़ा इस तरह से दिखेगा और उसके कपड़े इस तरह के। उन्होंने कहा मुझे एक गुड लुकिंग विलन चाहिए, क्योंकि अच्छे दिखने वाले लोग भी बज़ाहिर अच्छे होते हैं, अंदर से अच्छे नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही। चलो शुक्रिया। बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि वही विलन जो गुलाबो से प्यार करता था अब वो गुलाबो से नफरत करता है। गुलाबो जिस बिल्डिंग की मालिक है उसका मालिक बनना चाहता है। पिस्तौल उसके हाथ में है। गुलाबो इतने आगे निकल गई। कहाँ चली गई गुलाबो? गुलाबो को चपेड़े मारनी है आपने। पिस्तौल उसके हाथ में, उसी वॉक के साथ कब्जा छुड़वाने के लिए अगर आप आ जाएंगे तो। असल में उसमें एक लाइन बड़ी मजे की थी और वो खवातीन ने काफी एतराज किया था, क्योंकि ये जो लड़का होता है ना ये खवातीन की इज्जत नहीं करता, बदतमीज था, बदतमीज तरीन लड़का था। तो एक लाइन थी जिस पे मैंने जहां भी मैं जितनी परफॉर्मेंसेज में गया सिनेमा में तो उस पर तालियां बजी, कि मैं खुद उस लाइन के खिलाफ हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर का हिस्सा था तो मैंने कही थी। वो मैं आपके लिए, यानी कि आप राइटर को फंसवाने वाले हैं। तालियां। खवातीन बहुत सारी बोल रही होती है तो वो सिर्फ बीच में आके खड़ा हो जाता है और सुनता रहता है। तो वो बात हो रही होती है कि खवातीन क्यों अपनी राय लोगों के सामने नहीं रख सकती। तो वजदान कहता है औरत मर्द की गुलाम थी, है और हमेशा रहेगी। क्या
उन्होंने, हालांकि मैं तो चलिए रखिए, इसीलिए ये किरदार विलन था क्योंकि वो ऐसी बात कर रहा था। गुलाम इस दुनिया में इंसान के लिए कोई बना ही नहीं, यहाँ तो सब बराबर हैं। तो जो एतराज था, आपको मैं बताता हूँ, जो ताली बजी वो लाइन पे नहीं बजी सर, वो आपकी परफॉर्मेंस पे बजी। थैंक यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह सर, एक ही घर में 3 अदाकार। SHO लगा तो अपना ही टब्बर अंदर करता। फांसी टीका लवाया तो छत तो छाल मारती। SHO लगा तो जल्द ही थाने जो चित्र जगा के चमोटा रखाता और चमोटा टेबल फैन नु बंद दिता, अगे खलो जाना टप 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 टप। सखावत साहब ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, सखावत साहब ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀਨ ਸੀ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। अच्छा, ਫਿਲਮ 'ਚ ਅੱਬਾ ਮਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਲ ਬੇਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ। सर मैं कह रहा हूं मेरा शेर वही का वही रह गया। मैं शर्मसार हूं अपने ज़मीर के आगे। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। SHO ਹੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਮਰੇ ਬਣਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਮੰਗਦੇ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ SHO ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮੇ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਲੈ ਮੁਜਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਲ ਦੇਣਾ। मैं शर्मसार हूं अपने ज़मीर के आगे। एक कत्ल वाला मुजरम फड़िया। अच्छा, उन्होंने कहना 12 बजे चेकआउट है। मैं शर्मसार हूं अपने ज़मीर के आगे। वाल तेरे होने नहीं, सिर ते लवा ले धागे। सखावत साहब ने एक बंदा आके कहंदा, ओ तेरे अब्बू फड़े गए, कहंदे जश्न का इंतजाम हो। मैं शर्मसार हूं, शर्मसार हूं। तेनू एक बंदे ने आके कहा तेरे अब्बे दी लत्त टुट गई है, कहदा मुगम हो खुश हुआ। मैं शर्मसार हूं अपने ज़मीर के आगे कि बोल पाया नहीं सच अमीर के आगे। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। सखावत साहब दे अब्बू भी बीमार, उन्होंने कहते बहाने नहीं करने, काम ते जाना बस। फैसल दे अब्बू बीमार होए तो तीजे कुछ दिन बाद जाके कहंदे अब्बू उठ जाओ, कोई रिश्तेदार फ्रूट लैके नहीं आउंदे। मैं शर्मसार हूं अपने ज़मीर इन्हां दे आगे। ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕੀਮਾ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਠੋਸ ਗਜ਼ਾ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। सखावत साहब ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। कहते अब्बू ने निच मारी, एक कागज लाया, कहता भाई जी वसीयत लिख दो। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਣਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। शर्मसार हूं अपने ज़मीर के आगे कि बोल पाया नहीं सच अमीर के आगे। मेरा यकीन था हद्दे गुमा के अंदर, कभी भी सोचा नहीं लकीर के आगे। एक आवाज के मेरे चारों तरफ घेरे थे, चिट्टा कुकड़ बने रे, चिट्टा कुकड़ बने रे। हर एक ही घर में 3 अदाकार। सुबह सुबह जब दूध वाला आता होगा वो कहता होगा लाइट कैमरा एक्शन,
तो तीन ही उठ बंदे हो गए। सर आपने एक बात कही कि फनकार जो है मजदूर होता है सर। हाँ। लेकिन आपने मजदूर की फनकारी देखी नहीं सर, माजरत के साथ, क्योंकि जिस दिन उसने छुट्टी करनी है उन्हें कोई बंदा नहीं रोक सकता। उन्हें छुट्टी करनी है। वाह वाह। अच्छा सर, ये बात आपने किस बिना पर कही कि फनकार एक मजदूर होता है? मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो बाहर से देख रहे होते हैं उनको लगता है कि हम बड़े ऐशो आराम की जिंदगियां गुजार रहे हैं, और ये मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप लोग तो बड़े, तेरे तो मजे हैं। मजे हैं, ये तो होता है। तो मैं उनको अपने साथ सेट पे ले जाता हूँ, 1.5 घंटे बाद वो लगते हैं यार हम जाएं, हम निकलें। मैंने कहा भाई आप वो सिर्फ 2-4 मिनट देखते हैं जिसको बनाने में हमें 12-13 घंटे लगते हैं, और उसके पीछे आपसे 2 कैरेक्टर्स को देख के जज कर लेते हैं, इसके पीछे 40 बंदा काम कर रहा होता है। वाह वाह। तो ये मजदूरी हुई ना, हम जो सुबह जब घर से बीवी बच्चे को छोड़ के आप जाते हैं और फिर रात को उजरत कमा के आते हैं, तो मजदूरी हुआ। क्या वाह। ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की, हाँ जी, माशाल्लाह, ये जो आप स्लीक हो गए हैं, आपने अपने वजन में बड़ा बदलाव लाया है। एक जमीन आसमान, मुझे कह रहे हैं जमीन आसमान का फर्क आया। जी जी। आप कोई टिप्स या कोई चीज लोगों को बताना चाहेंगे, और ये बताना चाहेंगे कि इस फर्क के बाद आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया? देखिए, सेहत आपकी अपना मैटर है, आपको खुद देखना चाहिए सेहत को, और ये मैंने वाकई बाखुदा टीवी के लिए नहीं किया। मुझे काम वैसे भी मिल रहा था, होस्टिंग चल रही थी, सब सही था, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया, खासतौर पे जो मेरे आसपास के लोग थे, फैसल कुरैशी का नाम मैं लेना चाहूँगा, एजाज असलम का नाम लेना चाहूँगा, ये वो लोग हैं जो बचपन से डाइट पे हैं। तो एजाज भाई ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं सीरियस लेते इस बात को, तुम्हें करना चाहिए और तुम कर सकते हो। तो एक ज़माने में मैं 93 kgs था, अब मैं 78 kgs हूँ। वो करने में थोड़ा टाइम लगा, आप भी हो जाएंगे, टेंशन सर। मैं 85 kg हूँ सर। आप पे गुनाहों का बोझ है। तो जो आपका कम हुआ है वो कौन सा था सर? वो चर्बी वाला था। सर सच में सर, जिंदगी आसान करने का तरीका सर जी, वो मुझे कुछ बताएं सर। शर्म करें बस। ज्यादा भी नहीं करनी। सर आपने कहा कि वो शर्म करें, कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं है सर? मुश्किल है, लेकिन आप हया कर लें। थोड़ी सी शर्म हो हया। वो भी आपको कॉन्फिडेंस है कि इससे ज्यादा होगी नहीं इनसे? बनती इतनी है इनकी। सर वो एक बात करनी थी सर। जी जी, पैसे नहीं मांगिएगा। आपको भी पता है? हाँ, सबको पता है। सर एक बात करनी थी। जी जी। Will you marry me? What? किस मौके पे कहते हैं सर ये मुझे? ये आप करते हैं, हो जाता है आप? ये पहले तो ये बताया ना, फिर दूसरी बात बताया। सर क्या है सर? ये जब कर रहे थे आप, ये वाला। This is my hobbies. Oh, yeah. Hobbies. I qualified. You qualified for semi-final? जी। तो ये qualified for semi-final? Yo, I finalized finals. बस हो वही इतना। Yeah. शर्म। No problem. I will take it seriously. You're obediently. My name is Khan. XYZ. Don't care all everybody. रज़ान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल है मेरा। जी जी। यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है यकतरफा मोहब्बत ना उस चोट की तरह होती है जो पहले आपको लगती है तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन फिर जब वो हील हो जाती है तो फिर आप उसको खुद को रहते हैं कि इसमें थोड़ा दर्द वापस आ जाना है। फिर दर्द आता है तो आप कहते हैं यार चोट लग गई, फिर आप मरहम लगाते हैं, फिर वो हील होने लगती है, फिर आप उसको कुरेद देते हैं कि इसका दर्द खत्म हो गया। यकतरफा मोहब्बत ऐसी। दर्द की आदत में आराम मिलने का नाम यकतरफा मोहब्बत। क्या बात है, दोपहर चोरी करने चला गया, कहना रात को नींद नहीं पूरी होती। फैजान, जितने आप गुड लुकिंग हैं, फैंस की तो लाइंस लग जाती होंगी। कोई ऐसी फैन जिसके आप भी फैन हो गए हो? शादी से पहले? शादी से पहले वही मैंने कहा फंसवा देंगी। हमारी बहन है, तो हम संभाल लेंगे जाके। रांची में भी आ रहा हूँ, बस आज आखिरी शो है, कल मैंने चले जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
नहीं, फैंस इंटरेक्शन बाकी बड़े अच्छे होते हैं। और एक इंडिया से फ़ैन थी जो कि बहुत ज़्यादा ईमेल्स भी करती थी और उन्होंने बहुत कहा कि मुझे अपना नंबर दे दें। ऐसे मैं कहा नहीं, नंबर नहीं, हम वैसे ही बात करते हैं, ईमेल वगैरह वो करते हैं। बात करते हैं, नंबर नहीं, बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपका ईमेल एड्रेस तो बड़ी पर्सनल चीज होती है सर। सर बिल्कुल ऐसे ही। उनकी रसाई कैसे हुई ईमेल एड्रेस? मैंने खुद दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा ना आप मुझे फोन नंबर दें तो मैं आपको। कहाँ उन्होंने ईमेल दी? इंस्टाग्राम। तो डर क्यों है? इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो ना कि उनको ये बात बुरी लगे। नहीं, मुझे लग रहा है माहम को ये बात बुरी लग जाए। माहम को पता है। अच्छा मेरे बताइए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको जो है ना बहुत पसंद करती हूँ, इस तरह। और ये जब आपने वो पढ़ा तो आपने यूं किया? नहीं, मैंने यूं किया कि भाई देखो कोई लड़का तो नहीं है। आप बोलते हैं हमारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर नहीं सर, किसी के यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे देख रहे हैं आप। अच्छा फिर तो वाकई वो जो सिंसियर फैन होते हैं ना, जो कि आपकी एडिट्स भी बनाते हैं और आपके काम को पजीराई मिलती है, और मतलब वो नीटी ग्रिटी चीज बता देते हैं ना कि अच्छा यहाँ जो आपने ये एक्सप्रेशन किया है ना, ये बहुत मजे का है और ये इस तरह, तो वो वाकई फील होता है कि हाँ ये वाकई सच्चे मद्दा है। क्या बात है। बात ईमेल तक गई, फिर हमारी इंटरेक्शन ईमेल पे होती रही। अच्छा। और फिर मतलब मेरी उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि जब उनको किसी के मोहब्बत का पैगाम आया तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि ये लड़का ऐसा है और इस तरह है, तो आप मुझे बताएं। मैंने कहा आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे बताऊँ, मतलब ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना वो है कि आप बता सकते हैं। तो जो मुझे पॉइंट जहन में आया, मैंने कहा आप इस तरह जो मैंने अपने घर वालों से सीखा है कि आप क्या सीखा है कि भाई लड़का जो है, अगर क्योंकि मेरी छोटी बहन भी है, उसको भी मैंने ब्याया है, तो सबसे पहले लड़के में ये ना देखेंगे वो क्या कमाता है, क्या करता है, वो पहले ये देखेंगे वो औरतों की इज्जत करता है कि नहीं करता। वाह वाह वाह। तो ये तमीज़ है, यानी ये वाले मैंने उसकी बातें बोली तो उसने कहा कि यार ये तो इस तरीके से तो हम सोचते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ और तरीका है सोचने का। हार्ट ब्रेक देखा आपने कभी? बहुत सख्त। मैंने वो जो एक तरफा मोहब्बत थी ना, वो चोट रखी हुई है मैंने। कितनी पुरानी बात है? 13-14 साल हुआ। तो वो एक तरफा मोहब्बत को अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिस मोहब्बत के बारे में आप बता ना सकें वो एक तरफा होती है। आपकी कौन सी वाली थी? मेरी तो बताने वाली है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। बताया था आपने? हाँ बिल्कुल बताया था। उन्होंने क्या कहा आगे से? उन्होंने कहा कि आप हैं ही क्या अभी, और आप जो करना चाह रहे हैं इसमें करने में बड़ा टाइम लग जाता है और कोई गारंटी भी नहीं होती कि आप कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो छोड़ें मुझे भी और इस बात को भी। रोते रहे? बिल्कुल रोते रहे। समझ भी नहीं लगता था कि बस सब खत्म हो गया। कितने अरसे तक लगता रहा? लगे कोई तीन एक साल लगे। और फिर उसमें इंसान एक और गलती क्या करता है, मैं शायद कुछ लोग रिलेट करेंगे, जो मिलता है आप कहते हैं हाँ यार ये है असल में कंधा, ये है कंधा, ये है रिबाउंड, ये है वो सबसे गलत होता है। गलत हो जाता है, सबसे बड़ा नुकसान होता है। वो गलत हो जाता है। तो आपने कोई कंधा भी नहीं लिया? नहीं। आज उन्हें कुछ कहना चाहेंगे सामने वाले कैमरा में, कोई मैसेज? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी हों बहुत खुश हों और जो आप कर रही हों वो बहुत अच्छा कर रही हों, और बस मैं और आप ऐसे मिलना लिखा था तो फिर ऐसे से। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। आपकी एक और फैन जिसके पास आपका ईमेल एड्रेस भी है और आपका नंबर भी है। ओहो, बुलाएं जरा। बुलाएं जी, बुलाएं। Ladies and gentlemen, the very, very talented, very, very handsome, very, very loyal, very, very vocal, and very good friend of mine, Faizan Sheikh Saab is here, so the mic spot and stage is all yours, sir. मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। वाह वाह। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। क्या बात। इसी सिया समंदर से नूर निकलेगा। जो गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार ना कर, वो डूब गया है थोड़ा दूर निकलेगा।
उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। और यकीन नहीं तो एक सवाल करके पूछ लो। यकीन नहीं तो एक सवाल करके पूछ लो। ये मेरे लेजेंड्स के नाम है। यकीन नहीं तो एक सवाल करके पूछ लो, जो हंसा रहा है जख्मों से चूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी से आज समंदर से नूर निकलेगा। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है द वेरी वेरी टैलेंटेड फैजान शेख एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाकरा। देखते रहिए। कहीं मत अरे क्या सर, ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। नाम क्या है? वकास परवेज। हम दोनों फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद से आए? सिर्फ रिकॉर्डिंग देखने के लिए, कोई और काम नहीं है लाहौर में हमें। मोहब्बत की शादी नहीं है। मैं काफ़ी रिलेट कर रहा था सर की बातों के साथ। वो कैसे? जिस तरह इन्होंने कहा कि दिल टूटा या कामयाबी, पहले नाकामी देखी उसके बाद कामयाबी, तो इस तरह की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब भाभी से मोहब्बत थी? नहीं, इनके साथ बुढ़ी बैठी है ना। नहीं इनके साथ अब है। मैं कहा जाना तो सही समझ जाना कि नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हो? जिस तरह सर ने कहा ना कि पहले मोहब्बत में नाकामी होती है या अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको भी किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें गलत भी साबित किया। गलत साबित किया? बिल्कुल। और वो कैसे? मेरी ये पसंद की शादी नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज है। जो मेरी माँ ने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक फैसला किया। ठीक है। तो मैं अगर कामयाबियाँ देखूं तो वो शादी के बाद ही हुई हैं ज़्यादातर। भाभी के नसीब की है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी कितना अर्सा हो गया? 10 साल हो गए। तो आज कोई इजहार हो जाए ना भाभी से, जो इतने 10 साल कैसे उनको देख के। यही कहूँगा कि मेरे साथ रहना, जैसे पहले मेरा साथ दिया इसी तरह रहना। मैं पीछे नहीं हटूँगा, जैसे भी हालात हों, खुशी हो गमी हो, जैसे पहले रही हो। जितना ज़्यादा मैं अपनी इज्जत कमाऊँगा, जितना पैसा कमाऊँगा, सिर्फ तुम्हारा है। मेरे हिस्से का यही बोल लेते हैं। भाभी कहती मेरे हिस्से का ही बोलते ने, मैंने लगता ਤੁਹਾਡੇ हिस्से का खा भी ये जाते। भाभी दसो, भाभी जवाब दियो, मोहब्बत दा जवाब साढ़े भरा नू दियो। बहुत बड़ी बात आपने कर दी है और मैं आपका साथ इंशाल्लाह हमेशा दूंगी। आई लव यू। थैंक यू। सलामत रहे दोनों, खूबसूरत जोड़ी। क्या बात, आमीन, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है सियालकोट मेरे इलाके के कहीं सजे खबे से आई हो। जी नारोवाल से आई हूँ। क्या नारोवाल भी हमारे जैसी बोली है भला? हाँ जी। क्या नाम है? रुमाज फातिमा। नमाज फातिमा की करनी है? मैं फर्स्ट ईयर दी स्टूडेंट हाँ। जिंदगी च की बनना है? इंशाल्लाह डॉक्टर। इंशाल्लाह। क्या सुनाना चाहेंगी? मैं शेर सुनाऊंगी आपको। सुनाते। उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, वाह। हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। क्या बात। मैंने कहा कि रास्ते हैं दुश्वार बहुत। अच्छा। उसने तब से साथ निभाना छोड़ दिया। जब ये कहा कि करना याद दुआओं में, जब ये कहा कि करना याद दुआओं में, उसने दुआ में हाथ उठाना छोड़ दिया। वाह 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 वाह। इन्होंने नहाना भी छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? चमन। चमन क्या कर यार, आज आप अभी तक गए ही नहीं। सर मेरा एक शेर रहता सर, मैंने इनको शुरू करें। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? मेरा नाम चमन है। चमन क्या कहना चाहती हैं?
मैं आपको एक गजल सुनाना चाहती हूँ। सुना दीजिए। और मुझे बहुत ज्यादा शौक था आपके शो पे आने का, लेकिन मुझे कभी ये पॉसिबल लगा ही नहीं। जब मुझे पता चला कि मैं आपके शो पे आ रही हूँ तो मैं नमाज पढ़ रही थी, मेरी छोटी सिस्टर, दोनों ने शोर मचा दिया, अभी तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। क्यों आना चाहती थी आप मुज़ाकरात में? मुझे आप पसंद ही बहुत ज्यादा है। मेरे बारे में क्या वैसे बेटा? आप भी शो के चांद है, बहुत प्यारे हैं। और क्या भी गया आप भी शो के चांद है बहुत। उन्होंने वैसे नाक नीचे चढ़ाया। पहुंच लो, आपने यूं किया कि नहीं किया? किया। हाँ जी सुनाइए। मेरे जख्म नहीं बढ़ते यारो, मेरे नाखून बढ़ते जाते हैं। मैं तन्हा पेड़ हूँ जंगल का, मेरे पत्ते झड़ते जाते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कब की हूँ, एक तेरी कब मैं सब की हूँ। मैं कोयल हूँ सहराओं की, मुझे ताब नहीं है छाँव की। मैं किस पिंजरे की चिड़िया थी, मैं किस बच्चे की गुड़िया थी। मुझसे खेलने वाले कहाँ गए, मुझको चूमने वाले कहाँ गए। मेरे झुमके गिरवी मत रखना, मेरे कंगन तोड़ ना देना। मैं तन्हा होती जाती हूँ, कहीं दरिया मोड़ ना देना। मिलना उस पर सोचेंगे, हम कहाँ मंजिल पर पहुँचेंगे। रास्ते में ही लड़ते जाते हैं, मेरे जख्म नहीं बढ़ते यारो, मेरे नाखून बढ़ते जाते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका चमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? आमना सलीम। क्या कहना चाहती हैं? मैंने खुद एक शेर लिखा है। पहले मैंने सुनाना है। उसकी तारीफ करना मुश्किल है, आज वो मेरे मुकाबिल है। दिल में एक अरमान है, बचा हुआ छोड़ गया। अच्छा हुआ छोड़ गया। जी सुनाइए। कहां कहां से होकर इमरान अशरफ तेरे शो में आए हैं। अच्छा आगे आगे। आए हैं तो फिर क्यों इतना सताए हैं, और तुझे देखकर आज अपने सामने, और तुझे देखकर आज अपने सामने, तो न जाने कब तक मुस्कुराए हैं। और तुझ जैसा अदाकार इस दुनिया में नहीं, और तुझ जैसा अदाकार इस दुनिया में नहीं, बाहर सारी दुनिया को बताकर आए हैं। ये आपका ख्याल है और अल्लाह का आपके दिल में डाला हुआ मेरे लिए प्यार है। सब मेरे से अच्छे हैं। मैं नहीं ये सच है। किसी भी वक्त जब भी मैं कोई सीन करने लगता हूँ, कुछ करने लगता हूँ, तो खुदा की कसम मैं बहुत डरता हूँ। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे किसी भी वक्त ऐसा लगता है कि मैं ये सीन खराब कर दूंगा, चाहे वो किसी नए आने वाले बच्ची के सामने हो, या वो सीन का सारा दारोमदार मेरे पे हो, सारी लाइंस मुझ पे हो और मैं हीरो हूँ, कहानी मेरे गिर्द घूम रही हो। आज भी मैंने खुद को नहीं समझा, मैं डर रहा होता हूँ। मैं दो अल्लाह खैर कर देंगे, अल्लाह खैर कर देंगे। बहुत अच्छे, ये बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। सर आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी आंख में कभी भी आंसू ना आए सर। और आई होप कि आपने एंजॉय किया यहाँ आके। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। इट्स अ प्लेजर बीइंग है। और मैं दुआ करता हूँ कि ये मज़ाकरात जो है वो बस चलता ही रहे, इंशाअल्लाह बस चलता ही रहे। बस आप आते रहिएगा। और मैं कराची आ रहा हूँ और करें। आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। आपकी ज़रूरत है हमें हमारी ज़िंदगियों में, और आप प्लीज़ राब्ते में रहा करें और मिलते जरूर। थैंक यू।